पंच सरपंचों का फूटा गुस्सा, अफसरशाही के खिलाफ सड़क पर उतरे जनप्रतिनिधि। न्याय मित्र बहाली में धांधली का आरोप, जनसुराज पार्टी ने दिया समर्थन। अफसरों की मनमानी और न्याय मित्र बहाली में अनियमितता के खिलाफ मंगलवार को पंच सरपंच संघ ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन को जनसुराज पार्टी का समर्थन मिला। समाहरणालय परिसर में आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों पंच और सरपंचों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष कुमुद रंजन उर्फ छोटू सिंह ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक सरपंच के साथ बैठक में अपमानजनक व्यवहार किया गया और उन्हें बैठने तक की कुर्सी नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया। धरना स्थल पर मनमानी नहीं चलेगी और सरपंचों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारों से माहौल गरमाया रहा। प्रदर्शन के अंत में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें न्याय मित्र बहाली के पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों के सम्मान की मांग की गई। संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। आप लोग धरना पे क्यों बैठे? बहुत ही दुख की स्थिति है। अफसरशाही ऐसे साइकोलॉजिकल गेम करती है, जो बंदा सवाल कर रहा रहता है उसे अपमानित किया जाता है। अपमानित इसलिए किया जाता है कि सवाल करने की हिम्मत रहे। सरपंच जब आते हैं ऑफिस में, उसे खड़ा रखा जाता है, बीपीआरओ और अधिकारी बैठे रहते हैं। जब मतलब इधर उधर जो ज़्यादा 10 मिनट 5 थक जाते हैं सरपंच, जब कुर्सी की बात होती है तो कहते हैं कि कुर्सी जाके बाहर चलेगा। मतलब सरपंच को आप इस तरह बोलेंगे। सरपंच जो है आज यहाँ बैठ चुका है, आज पूरे जिला का पंचायत होगा। अगर बीपीआरओ आके माफ़ी नहीं मांगता आज, तो सरपंच के समर्थन में सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय के जो भी हैं वो आके यहाँ बैठेंगे और भूख हड़ताल बैठेंगे। लेकिन किसी भी तरह का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अपमानित इसलिए किया जा रहा है, जो अभी नियुक्ति हो रही है पंचायत न्याय मित्र का और सचिव का, उस पर जो पैसा खाया जा रहा है, इस पे लोग सवाल करते हैं कि हम लोगों को न्याय व्यवस्था लागू करना होता है तो अच्छे से अच्छे पदाधिकारी चाहिए, जिसका नंबर अच्छा है, जो सरकार का नियम है उसके मुताबिक आपका बहाली कीजिए ताकि अच्छे लोग आ सके। लेकिन सरकारी नियम को ताक पे रख के झूठ मूठ कर इनको साइन करने के लिए बोला जा रहा है। अब ये साइन करने के लिए इनको कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम चाहिए, ताकि एक पंचायत में अगर 25 से 30 लोगों ने अप्लाई किया है, सबका वो स्टडी करे, देखें। तो बिना इसके वो ज़बरदस्ती साइन करेगा। साइन नहीं करने के बाद अगर ये बोला जाए कि आप साइन कर दीजिए, जब बहाली हो जाएगी तो आपका ख्याल रखा जाएगा। सरपंच का ये सवाल है कि ऐसा कौन सा ख्याल रखा जाएगा और क्यों रखा जाएगा, वो हमें बताएं। तो आज बीपीआरओ साहब यहाँ पे आ जाएं और बता दें कि कौन सा ख्याल रखने की बात बोल रहे थे कोड वर्ड में। और दूसरी बात ये बता दें कि आप माफ़ी मांग रहे हैं कि नहीं माफ़ रहे हैं। अब माफ़ी मांग लेते हैं, ठीक है, और पारदर्शिता नियुक्ति में आ जाए तो ठीक है, वरना भूख हड़ताल भी होगा, सब कुछ होगा और हम यहीं बैठेंगे और कानून के दायरे में बैठेंगे। और हम अगर गांधीवादी हैं तो सुभाष चंद्र के आइडियोलॉजी से भी हम परहेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस क्रांति उन्होंने भी लाया है। इसीलिए ये दोनों चीज़ें हमने क्लियर बता दिया लोगों को। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि आप बीपीआरओ के चेंबर में गए और उन्होंने कुर्सी लाने की बात कही, किसके साथ हुआ ये हमारे अस्पाक साहब हैं और प्रखंड अध्यक्ष हैं हमारे। बहुत सारे सरपंच थे, 6 सरपंच थे हम लोग। बसंतपुर थे, झमटा थे, बोची के थे, खिलान बाबू थे। तो उस स्थिति में हम लोग गए तो 3 ही चेयर थी अंदर में लगी हुई। तो 3 चेयर एक पर वो बैठे हुए थे, हम उनको पहचानते भी नहीं थे। तो हम ही पूछते हैं सरपंच साहब से कि बीपीआरओ साहब जो समय दिए तो आए क्या? वो बोलते हैं हम ही तो हैं बीपीआरओ साहब। तो हम सामने कुर्सी रखी हुई थी, हम बैठ गए। तो उस समय वो प्रमुख जी भी थे, श्याम जी। तो 2 सरपंच बैठे, बाकी सरपंच खड़े थे। तो कुछ देर वो शांत रहे, फिर बोले कि जाइए कुर्सी लेके बैठिए, कुर्सी लाइए, उनसे निकाल लीजिए, बैठिए। तो हम कहे कि आपको कुर्सी का भी व्यवस्था आप नहीं कर रखा है। तो इसी पर हो गई थोड़ा सा कुछ, हम बोले और वो भड़क गए पूरा। लगा कि हम लोग से हाथापाई कर लेंगे। वो थोड़ा सा हम लोग रुकते थे, पूरा अफसरशाही था यहाँ पर कि हम लोग को हो सकता ग्रिल में ताला मार के बंद कर लिए रहते। वो समझे ही नहीं कुछ वो लोग हम लोग को। उसके बाद सरपंच साहब को बुला के बारी बारी से दस्तखत करिए, प्रेशर देते हैं, आपका ख्याल रखा जाएगा। क्या ख्याल आप रख रहे हैं? किस चीज़ को लेकर? वो सचिव बहाली है और उसको लेके न्याय मित्र की भी बहाली है। तो ख्याल, मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है कि आप जो कह रहे हैं आपका ख्याल रखा जाएगा, आप क्या ख्याल रखेंगे? आपने कभी मेधा सूची नहीं दिखाया, आपने कभी लेटर नहीं निकाला किसी सरपंच के नाम से। आपको लेटर देनी चाहिए थी, सबसे पहले आपको सूचना देना चाहिए था, पारदर्शिता होनी चाहिए थी बहाली में। आप लोग यहाँ अफसरशाही यहाँ अपना हिसाब से करते जा रहे हैं, फिर ख्याल रखा जाएगा। ये क्या सा व्यवस्था है जो ख्याल रखा जाएगा? आपने कितना रकम ले रखा है उससे? क्या प्रतिक्रिया चल रही है अंदर अंदर? क्या गुल खिला रहे हैं आप लोग? तो ये तो हमको लग रहा है प्रखंड कम है, भ्रष्टाचार का मैदान ज्यादा हो चुकी है।
ऐसा एक भी, हम तो जानते हैं प्रखंड का सारा स्थिति को मैं जानता हूँ, कोई भी काम बिना पैसा लिए नहीं होती है। आप चलिए किसी गरीब को भेजिए, बिना पैसा लिए एक भी काम नहीं होगा, वो चाहे कोई भी काम हो, राशन का हो कि राशन का हो, कोई भी काम कराना है आपको ब्लॉक में तो बिना पैसा लिए काम नहीं होगा। किन मांगों को लेकर बैठे हैं आज? हम लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले इसको पारदर्शिता की जाए, बहाली को पारदर्शिता कीजिए, और हम लोग ये भी मांग करते हैं बहाली अररिया जिला को स्थगित करिए, पुनः फिर से आप नियोजित करिए, और सरपंच का जो अध्यक्ष है उसमें उनकी भूमिका को सराहनीय दीजिए और जगह दीजिए, उसके बाद ही हम लोग मानेंगे, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना पर कल से बैठेंगे। आपका कहना है कि पारदर्शिता नहीं है बहाली में, पारदर्शिता नहीं है, और फिर अफसरशाही है, दुत्कारा जाता है सरपंचों को, कुर्सी नहीं मिलती है, यही व्यवस्था है, कंटीजेंसी का पैसा नहीं मिलता है, उपस्कर की पैसा राशि नहीं मिली है, सम्मानजनक मानदेय नहीं है, टीएडीए नहीं है, मेडिकल सुरक्षा बीमा भत्ता कुछ नहीं है सरपंचों को। मेरा नाम कुमुद रंजन सिंह छोटू सिंह, पंच सरपंच संघ जिला अध्यक्ष अररिया। सरपंच का आरोप है कि डीपीआरओ जो है यहाँ के, इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, और आज आप लोग धरना पे बैठे हैं, क्या उद्देश्य? देखिए, सम्मान के साथ अगर कहीं भी खिलवाड़ होगा तो पद तो बात की चीज़ है, प्रतिष्ठा पहले होनी चाहिए, और किसी के सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करता है तो ये अधिकार उनको किसने दिया है? कोई भी पदाधिकारी समाज के लिए जब आते हैं चुन के, तो सामाजिक जो ताना बाना है उसको सुदृढ़ करने के लिए वो आते हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है, जो माननीय है, जो समाज में सर और पंच, जो सरपंच है मतलब सरताज है, जो ग्रामीणों के लिए एक बहुत ही सम्मानजनक पद है। भले ही आप और हम जो है गांव से सरपंच को चुनते हैं तो गांव के हिसाब से वो उनके साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन जो सम्मान कितनी बड़ी है, और उसको एक जो है पदाधिकारी, उसके पास कोई सरपंच जाता है और उनको आप बैठने के लिए नहीं देते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये बहुत ही घिनौना काम है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और सरपंचों के समर्थन में हम लोग तन मन से आज आए हैं। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में अगर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो हमारे तरफ बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां, सभी लोग हमारे पूरे जिला के सरपंचों के साथ खड़ा होने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि सम्मान के साथ समझौता कभी भी नहीं हो सकता है। मेरा नाम देवराज शाह है, मैं जनसुराज से हूँ और राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ जनसुराज के।